कर रहा है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों मूव कर रहे हैं? ताकि दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या कर सके, वो सेम कर सके। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ऐसा क्यों? टॉपिक है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, इनको हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। और जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो हर एक प्रॉपर्टी की आपको रियल लाइफ की एप्लीकेशन बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है। और कुछ सवाल जवाब भी करूंगा आप लोगों से, थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। कहते हैं दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस पर डिपेंड करती है, बोलो कि जो अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से कतई मतलब नहीं है कि सॉल्यूट कैसा है। समझ रहे हो? बेंजीन है, अपना चीनी है, नमक है। अभी समझ रहे हो बात? अभी इतना ही समझना, आगे चल के देखेंगे इस चीज को अभी थोड़ा डिटेल में। तो अभी वो कहता है कि सॉल्यूट कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी शो होगी। तो चार प्रॉपर्टी अपने पास कोलिगेटिव। सबसे पहले रिलेटिंग लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वो याद हमने पढ़ा था कभी बचपन में, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? हमने पढ़ा होगा 2-3 क्लास पहले, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वो यही चीज है, इसको मैं फिर से डिटेल में टच करूंगा। देन सेकंड है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फेवरेट है अपना, देखेंगे कैसे इस पे उल्लू बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो है मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, आपके आसपास ही दिख जाएगा किचन के अंदर। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका भी एग्जांपल देख लेंगे, किचन के अंदर होता है यूज। देन अपना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यूज किस लिए होती है? दे आर यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। कि कोई अपने पास सैंपल है, उसमें सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है वो निकालने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं और साइंटिस्ट करते भी हैं। तो आज जो मैं प्रॉपर्टी कवर करूंगा अपने सेशन में वो रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसको देखते हैं जरा और इसके बारे में बात करेंगे भाई, कैसे क्या चीजें रहती है, कहाँ ये रियल लाइफ में यूज होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, बात समझ रहे हो? तो चलो फिर जल्दी से ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करें, कुछ बातें हैं जो हमारे लिए समझना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले अपनी टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है आपने शायद से 11th में पढ़ा हो कई बच्चों ने। डिफ्यूजन का मैं बताता हूं आपको होती क्या चीज है। तो उससे क्या है, अगर डिफ्यूजन समझेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखो, हमारे जो किचन है उसके अंदर एलपीजी सिलेंडर यूज होता है भाई, सबके घर में है। तो जब गैस लीक होती है तो मुझे एक बात बताओ, लीक होते ही पता लग जाती है कि थोड़ी देर के बाद पता चलती है? बताओ भाई, क्या होता है? गैस लीक हो चुकी होती है, उसके कुछ टाइम बाद हमें फील होता है कि ओहो, अपना तो सिलेंडर ही लीक कर रहा है भाई। समझ रहे हो बात को? तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इस पूरे सिलेंडर लीक होने वाली घटना में डिटेल में देखते हैं हुआ क्या। जो अपना सिलेंडर है वो उसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। तो गैस मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिलेंडर के अंदर गैस की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और जो अपना इन्वायरमेंट है यानी बाहर सराउंडिंग है, वहां पे उस गैस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो गैस कैसे मूव कर रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी सॉल्यूट अपना मूव करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बोलो? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब एक सिनेरियो देखो, हमारे पास एक चैम्बर है प्यारा सा। क्या है अपने पास? एक चैम्बर है। अब इसको ध्यान से समझना, बस ये गेम अगर समझ आ गया तो आपको सब समझ आ जाएगा। मैं बोलता हूं यहाँ पे मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है 5 मोलर। मोलैरिटी में सब कंफर्टेबल है। और यहाँ पे मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है 3 मोलर। समझ रहे हो बात को? इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक लगी हुई है अपनी SPM।
एसपीएम होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम की खास बात क्या होती है, ये जो है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, एसपीएम जो है अपनी वो सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देती है, सॉल्यूट को मूव नहीं करने देती। तो अब यहां देखो, हमने एसपीएम लगा दी और हम ऐसा मान लेते हैं सॉल्यूशन कैसा है अपना, एक्वस। एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या है अपना, वाटर है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम। अब कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो होगा होना क्या चाहिए, वैसे यहाँ से सॉल्यूट जो है वो यहाँ जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, सॉल्यूट यानी NaCl इधर मूव करना चाहिए, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए। लेकिन NaCl मूव कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने लगाई हुई है एसपीएम। NaCl तो भाई सॉल्यूट है, सॉल्यूट थोड़ी जाने देगी इधर उधर, ये सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा जो अपना एसपीएम है। तो होता क्या है, अपना सॉल्वेंट जो है, अपना सॉल्वेंट जो है वो इधर से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो मोलैरिटी क्या होती है, आप थोड़ा ध्यान से समझो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपने NaCl के साथ तो छेड़छाड़ कर ही दी, इसका मतलब दोनों साइड NaCl के मोल क्या है, कांस्टेंट रहने वाले हैं टाइम के साथ। लेकिन अगर ये सॉल्वेंट इधर मूव कर जाए, अगर ये सॉल्वेंट इधर मूव कर जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ का बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ की मोलैरिटी कम हो जाएगी। देखो आ रही ना रामायण समझ में, मोलैरिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्वेंट कम हो रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है, अपना ना सॉल्वेंट मूव करता है, और कैसे मूव कर रहा है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों मूव कर रहा है, ताकि दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या कर सके, वो सेम कर सके। तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, और इसकी कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब रुक जाएगा, जब दोनों साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाए, अपना इक्वल हो जाए। मान लो मैं को अगर उससे पहले ही रोकना है, अच्छी जो मूवमेंट होती है ना सॉल्वेंट की, इसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हो बच्चों, ऑस्मोसिस बोलते हो। जब अपना सॉल्वेंट मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो मैं ये चाहता हूं कि मेरे को पहले ही रोकनी है इस मूवमेंट को। सॉल्वेंट कैसे मूव कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ, तो मैं यहाँ पे एक्सर्ट करूंगा प्रेशर। क्या एक्सर्ट करूंगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। प्रेशर क्या करेगा, इसकी मूवमेंट को रोकेगा। यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट को क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। प्रेशर को क्या करेंगे, हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट जो है इधर आना कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कि जैसे आप इस प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सॉल्वेंट है वो इधर मूव कर ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा प्रेशर की वजह से। तो उस प्रेशर को आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या समझ आया, कि ऐसा प्रेशर जब आपकी सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा, ये गांठ मार लो बात, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा उस साइड लगाओगे जिस साइड कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। किस साइड लगाओगे बोलो, ऑस्मोटिक जो अपना प्रेशर है, जिस साइड कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं, देखो एक सवाल की बात कर लेते हैं पहले। कभी जेई में आया था, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आप मेरे को जवाब देना। हाँ, इस मेरी जो वीडियो है इसमें मत देखना पहले कि आंसर क्या है, आप पहले सोचना, उसके बाद मुझे बताना, या आप चेक करना कि आपने सही सोचा था क्या। देखो अपने पास जो है दो सॉल्यूशन है, एक अपने पास है ब्लू एक्वस सॉल्यूशन, एक अपने पास है रेड एक्वस सॉल्यूशन। जो ब्लू एक्वस है इसकी कंसेंट्रेशन है 3 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन है 5 मोलर। बीच में वही अपनी एसपीएम लगी हुई है प्यारी सी। सवाल ये पूछा गया था, अगर आप इस जो अपना ये सिस्टम है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसे डाला हुआ है दोनों में रेड और ब्लू, इसको आप कुछ टाइम के लिए एकांत में छोड़ दें और कुछ टाइम के बाद आप इसको ऑब्जर्व करें, तो आपको क्या दिखेगा, कि रेड जो है वो ब्लू में मिक्स हो चुका है, ब्लू जो है वो रेड में मिक्स हो चुका है, या दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, बताओ। क्या रेड ब्लू में मिक्स होगा, क्या ब्लू रेड में मिक्स होगा, या दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे, या मिक्स नहीं होंगे। तो आंसर बता दूं मैं इसका, देखो अभी देखना मत, मैं बता देता हूँ आंसर। यहाँ पे जो है कोई भी आपस में मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो रेड है और ये जो ब्लू है,
ये कलर किसकी वजह से आ रहा है, कोई सोल्यूट डाला होगा आपने, पिगमेंट, तो लेकिन सॉल्वेंट क्या है, एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब सॉल्वेंट क्या है अपना H2O है दोनों ही केसेस में। तो मूव कौन करेगा अपना H2O, कैसे मूव करेगा, यहां से यहां मूव करेगा H2O। तो होगा क्या, ये जो अपना ब्लू है ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जो रेड है वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। या दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि जो अपना ब्लू है इसका जो लेवल है वो फॉल करेगा, और जो रेड है इसका लेवल जो है वो राइज करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है और बहुत बार ये बच्चों से वायवा में भी पूछा जा चुका है कि बताइए आप कौन सा किसके अंदर मिक्स होगा, और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अभी ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लगेगा। मैंने बताया जो ज्यादा कंसंट्रेटेड साइड है उस साइड हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। अब उसका एक्सप्रेशन क्या है या उसकी वैल्यू कितनी है, हम देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं, बोलो मेरे साथ, पाई से डिनोट करते हैं। ये होता है अपना CRT, या मैं और स्पेसिफिक बात करूं ये C होता है C1 माइनस C2। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या है मेरे साथ बोलो, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, मोलैरिटी। क्या होता है दूसरा नाम, मोलैरिटी होता है कंसंट्रेशन का। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, इस सी की जगह पे इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस। डिफरेंस समझते हो ना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लोगे आप। आर जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है बोलो, अपना गैस कांस्टेंट। इसको कौन भूल सकता है ना, बोलता है भूलना चाहोगे भी तो हम आपको भूलने नहीं देंगे आते रहेंगे बार बार। टी क्या होता है अपना टेम्परेचर, और केमिस्ट्री में तो आप जानते ही हो टेम्परेचर किसके अंदर लिया जाता है, केल्विन के अंदर लेते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है अपने पास, इसको यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो न्यूमेरिकल मैं तब करवाऊंगा जब एक बारी अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी ना, मैं उनको आपको समझा दूं पहले प्रॉपर्टीज होती क्या है, फिर न्यूमेरिकल पे आऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल मिक्स आते हैं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। या हम बोले कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और जो अपना ऑस्मोसिस है उसके बेस पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। प्रोसेस बोलते हो आप, सॉल्यूशन नहीं, ज्यादा सही रहेगा कि 2 टाइप की प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, और इसके प्रेशर के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो एक बारी वो देखते हैं, उनकी एप्लीकेशन देखते हैं, फिर करता हूँ मैं आपसे बातें। देखो बात कर लेते हैं अब। ऑस्मोसिस जो है वो 2 टाइप का होता है, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप मेरे को बताना इनके एग्जांपल सोच के, पहले सोचना फिर मेरे आंसर देखना। तो एक्सोस्मोसिस होता है व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम आउट थ्रू एसपीएम। इसमें क्या है, जब अपने सॉल्वेंट पार्टिकल अपने सैंपल से बाहर चला जाए, यानी सॉल्वेंट क्या मूव कर रहा है, अपने सैंपल से बाहर मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो आपको क्या लगता है एक्सोस्मोसिस का क्या एग्जांपल हो सकता है, पहले सोचना वीडियो को रोक के फिर देखना। अच्छा मैं आपको हिंट ऐसा दे देता हूँ कि ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी बचपन में, करते भी हो एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो अपना किशमिश होता है वो किशमिश बनता कैसे है, कैसे बनता है बताओ, अंगूर से बनता है। तो अगर आप अंगूर है जो उसको सॉल्टी वाटर में डाल दो, यानी नमक के पानी में रख दो रात भर, तो जो आपका अंगूर है वो श्रिंक हो जाता है और किशमिश बन जाएगा समझ रहे हो बात, ये करके देखना आप जरा। अंगूर लेना है और पहले सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, थोड़ा NaCl ज्यादा, नमक में कंजूसी मत करना, नमक ज्यादा डालना। अंगूर को उसके अंदर रख देना और रात भर छोड़ देना। सुबह आप जब देखोगे आपका अंगूर जो है वो श्रिंक हो चुका होगा। तो होता क्या है, जो अपना अंगूर है उससे सॉल्वेंट का मूव कर चुका होता है बाहर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अंगूर है उसके अंदर कंसंट्रेशन होती है कम, और बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है अपनी ज्यादा। अब बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, अपना सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी अंगूर से बाहर मूव करेगा, क्योंकि बाहर तो सॉल्ट ज्यादा है। और ऑस्मोसिस में तो अपना सॉल्वेंट ही मूव करता है, कहाँ से कहाँ मूव करता है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पे। बात समझे। अगला देखो एंडोस्मोसिस, ये क्या होता है, व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव इनसाइड द सैंपल थ्रू एसपीएम। अब कहता है इसमें क्या है, उल्टा है भाई, सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा है, सैंपल के अंदर मूव कर रहा है। तो सोच सकते हो भाई, किचन का एग्जांपल इसका बहुत तगड़ा। देखो आप सब लोगों के घर में कोई त्योहार आता है, कोई मेहमान आता है, तो खीर बनती होगी, बनती है ना, हमारे यहाँ बनती है, आपका पता नहीं।
तो खीर में हम डालते हैं किशमिश। क्या डालते हैं खीर के अंदर? किशमिश। जब डालते हैं तब तो होती है एकदम वो पतली सी, लेकिन जब खीर बन के तैयार हो जाती है तो पता नहीं कहां से उस किशमिश को पोषक तत्व मिल जाते हैं और वो मोटी हो जाती है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, एंडोस्मोसिस, जो आपकी किशमिश है उसके अंदर मूव कर जाता है सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो? तो किचन में काफी कॉमन है दोनों चीजें। देन ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो का मतलब क्या है, अपने पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्या सेम है दोनों का? ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आता है तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या है, ए का प्रेशर कम रहेगा और बी का प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। तो ए जो है वो हाइपोटोनिक होगा। अगर यहाँ पे ए का प्रेशर हो जाए ज्यादा और बी का प्रेशर जो है कम हो जाए तो ए अपना हाइपरटोनिक रहेगा। तो इन केस में आप बोल सकते हो अगर एक हाइपो है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? हाइपर हो जाता है। तो ये चीजें समझ आई आपको। अब देखो एक ना रिवर्स ऑस्मोसिस देखते हैं और उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मैं समझाता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। घर में आरओ लगा होगा ना, आरओ पानी साफ करता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बालको? रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 मोलर था, यहाँ पे 3 मोलर है, बीच में अपना एसपीएम भाई साहब है। अब प्रेशर कहाँ लगा रहे हैं हम? यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक तो हमने वो प्रेशर लगाया कि सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली रुक चुकी है। मान लो मैं प्रेशर और बढ़ाता जाऊं तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। और जब अपना सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बोलो? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब इसके एप्लीकेशन क्या है, समझ ही गए होगे आप क्या है। पानी को प्योर करने में यूज होता है। तो एक बार देखते हैं कैसे प्योर करता है, उसको समझते हैं। बात कर लेंगे, देखो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी जो अपने घर में होता है ना आरओ के अंदर। तो अपना ये अपैरेटस है, मतलब अरेंजमेंट है बहुत ही खूबसूरत सा। बीच में एसपीएम लगा हुआ है, इधर है अपना सॉल्टी वाटर, इधर है फ्रेश वाटर। अब देखो ऑस्मोसिस अगर होता तो कायदे से जो फ्रेश वाटर है वो किस साइड मूव करना चाहिए? सॉल्टी वाटर की तरफ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ? इधर की इधर, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है। तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करना चाहिए? राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि ऑस्मोसिस में तो कैसे मूव करता है? लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, हमने क्या लगाया इधर? पिस्टन। ये पिस्टन क्या लगाएगा? प्रेशर। और वो प्रेशर किससे ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अपना सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? यहाँ से इधर मूव करेगा। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर। नमक तो क्या है? सोल्यूट। तो होगा क्या? फ्रेश वाटर आ जाएगा राइट साइड और इधर क्या बच जाएगा? अपना सॉल्ट। समझ रहे हो बात को? कि अगर हम यहाँ पे जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएं, यहाँ पे प्रेशर अगर नहीं लगाएंगे तो मूवमेंट होगी राइट टू लेफ्ट। लेकिन प्रेशर लगा दे ऑस्मोटिक से ज्यादा तो मूवमेंट क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट यानी जो अपना सॉल्टी वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? बताओ, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? ये मत सोचना जो अपने घर में आ रहा होता है उसमें सिर्फ यही होता है, नहीं। उसमें एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह भी होता है। वो जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम तब देखेंगे वो कैसे क्या काम करता है। बात समझ रहे हो? इतना आसान नहीं है चीजों को समझना। मतलब टॉपिक जो है, जैसे अपना एक छोटे से एप्लीकेशन है आरओ, पानी को साफ करना, तो उसमें बहुत सारी चीजें यूज हो जाती है। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री यूज हो रही है। बात समझ रहे हो? तो जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता जाऊंगा ताकि आप केमिस्ट्री को थोड़ा अप्रिशिएट करो। इसके बाद हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए जो बोर्ड में भी आ सकती है और वाइवा में भी पूछ सकता है। अगर आप जो आरबीसी होती है अपनी रेड ब्लड सेल, आरबीसी को अगर आप प्लेस करते हो 0.9% NaCl के अंदर, किसमें प्लेस कर रहे हो? 0.9% NaCl के अंदर, तो वो होती है आइसोटोनिक। मतलब आरबीसी भी वैसी रहेगी और NaCl भी वैसा ही रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर गलती से NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है इससे और आप उसके अंदर आरबीसी रख देते हो तो आरबीसी का होता है एक्सोस्मोसिस। इसका मतलब जो आरबीसी है वो क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि उसका सॉल्वेंट कहाँ मूव कर जाएगा? बाहर। बात समझ रहे हो? और देखो एक और, अगर NaCl की कंसंट्रेशन 0.9 से कम हो जाती है
तो उस केस में क्या होता है, आपका जो एंडोस्मोसिस होगा और जो आरबीसी है वो क्या कर जाएगी, आपकी स्वेल। बात समझ में आई? अच्छा, एक देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल मेरा, आप सब लोगों ने वो देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना? मैंने भी बहुत देखा है बचपन में। तो वो क्या कहता है, जैसे वो किसी लेक वगैरह में जाता है, समुद्र में जाता है, तो वो कहता है कि ज्यादा देर तक जो है इस पानी के अंदर ना रहें, वरना आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि जब अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कमी आने लगती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रेशन। बात समझ रहे हो? तो अब देखो ये क्या लॉजिक हुआ, मतलब पानी के अंदर है और वो कह रहा है कि पानी के अंदर मत रहो वरना डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाएगा। ऐसे कैसे? सोचो भाई थोड़ा। देखो होता क्या है, अगर हम है समुद्र में खड़े हैं मान लो, तो एक्सोस्मोसिस हो जाता है। क्यों? जो समुद्री पानी है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अपनी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होती है, कम होती है। तो सॉल्वेंट का मूव कर जाता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो अपनी जो बॉडी के फ्लूइड है यानी कि जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाता है। और देखो मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ, आप ज्यादा टाइम तक जो पानी है ना उसमें हाथ डुबो के रख लो, आपके यहाँ डिजाइन बन जाते हैं, बन जाते नहीं बन जाते, बताओ उंगलियों पे। तो वो भी किसकी वजह से होते हैं, अपने ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। मेरे हिसाब से इतनी एप्लीकेशन बहुत है आपको मोटिवेट करने के लिए या केमिस्ट्री को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ऑस्मोसिस यहीं पे खत्म होता है अपना, उसकी एप्लीकेशन भी। तो आज के लिए इतना ही था। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।